जय हिंद, this is Subodh and I welcome you to ISPCS for you। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने छठा बजट पेश किया है, जिसमें और अगर सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने की बात किया जाए तो मोरारजी देसाई ने इन्हें कुल रिकॉर्ड 10 बार बजट पेश किया था। आइए देखते हैं बजट 2024 की खास बात। अगर बजट की बात किया जाए तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 के भाग 5 में है, जिसमें कि बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है। बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय। बजट प्रभार जो है आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग और वित्त मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। बजट के प्रमुख घटक राजस्व और पूंजी प्राप्ति का अनुमान लगाया जाता है। राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन पर बात किया जाता है। अगर बजट के प्रस्तुति के चरण को देखें तो पहले बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर बजट पर आम चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा बजट की जांच होती है, अनुदान मांगों पर मतदान होता है, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, वित्त विधेयक पारित करके बजट पेश कर दिया जाता है। अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो पूंजीगत व्यय में सरकार इस बार 11.1% की वृद्धि की घोषणा की है। अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये सरकार उस मद पर पैसा खर्च करती है जैसे कि सड़क, रेलवे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का सरकार प्रयास करती है ताकि जॉब बढ़ सके। आर्थिक विकास अनुदान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है, जो आरबीआई के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3 कर दिया है और भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जहां तक तीसरी इकोनॉमी की बात किया जाए तो भारत ने अपना 1 ट्रिलियन का इकोनॉमी 2007-8 में बना था। 2 ट्रिलियन का इकोनॉमी 2014-15 में बना था। 3 ट्रिलियन का इकोनॉमी 2021-22 में बना था और 2005 ट्रिलियन का इकोनॉमी ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2027-28 तक भारत 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश भारत 2029-30 तक हासिल कर लेगा। देखते हैं रुपया कहां से आता है। सरकार को कुल
आयकर से 19% रुपया प्राप्त होता है, यानी कि इनकम टैक्स से 19%, उधार और देयताएं से 28%, सरकार बोरोइंग जो करती है उससे 28% रुपया प्राप्त करती है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, कॉरपोरेशन टैक्स से 17%, टैक्स से विभिन्न प्राप्तियां 7%, और ऋण विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां से 1%, सीमा शुल्क से 4%, और सरकार जीएसटी से रिकॉर्ड 18% पैसा प्राप्त करती है। अगर पैसा खर्च की बात की जाए तो सरकार पेंशन पे 4%, अन्य व्यय पे 9%, करों और शुल्कों में राज्य का भाग 20% होता है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पे 8%, सरकार जो बोरोइंग करती है उसके ब्याज में कुल 20% रुपए खर्च करती है, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 8%, सरकार सब्सिडी पे 6% रुपए खर्च करती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16%, रक्षा में 8% खर्च करती है। आइए देखते हैं किस मंत्रालय को कितना बजट एलोकेट किया गया है। रक्षा मंत्रालय को सरकार कुल 6.2 करोड़ रुपया दे रही है, जिसमें और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.48 करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 करोड़, गृह मंत्रालय को 2.03 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 करोड़, संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.23 करोड़ रुपए। अगर स्कीम पे सरकार को खर्च को देखा जाए तो विभिन्न स्कीम पे सरकार कितना खर्च करती है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत सरकार 2024-25 में कुल 86,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। आयुष्मान भारत मिशन के तहत 7500 करोड़ रुपया, उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के तहत 6200 रुपया, और विभिन्न प्रकार से सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के निर्माण में सरकार 6,903 रुपया खर्च करेगी। सोलर पावर ग्रिड पे सरकार 8500 करोड़ रुपया खर्च करेगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पे 600 करोड़ रुपया खर्च करेगी। सरकार की कहाँ सरकार को राजस्व से प्राप्ति होती है, जहां तक रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाए तो सरकार का 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू रिसिप्ट होने का अनुमान है, और कैपिटल रिसिप्ट की बात की जाए तो 17.6 लाख करोड़ कैपिटल रिसिप्ट सरकार को प्राप्त होगी। राजस्व व्यय की बात की जाए यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सरकार इस बार 36.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न प्रकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च करेगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार 15 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी। और जहां तक सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कि विकास के कुछ मंत्र दिए गए हैं। सबका साथ सबका विकास, सभी का व्यापक विकास, कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, और सबका साथ
सबका विकास सबका विश्वास के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर ले गया। सरकार ने जन केंद्रित समावेशी विकास की बात कहा है, जिसमें कि पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी प्रकार की अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाएगी, जिसमें भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। जीएसटी द्वारा कर आधार को गहनता से विस्तार किया जाएगा। सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौट रहा है। निम्न मूलतः जैसा कि यह बजट ईयर है, तो इसलिए सरकार ने ज्यादातर अपने उपलब्धि को इस बजट में गिनाने का प्रयास किया है। अगर डॉलर और विश्व जीडीपी और भारत की जीडीपी की बात किया जाए, तो भारत की जीडीपी विश्व जीडीपी से हमेशा ऊपर रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। सरकार ने बजट में कुछ फोकस एरिया की बात किया है, जिसमें कि गरीब कल्याण से ही देश का कल्याण होगा, ऐसा कहा है। डीबीटी से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, जैसे कि पीएम किसान के तहत सरकार किसान के बैंक में डायरेक्ट पैसा आता है। 25 करोड़ बहुआयामी गरीब से बाहर आए हैं। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण दिया गया है। जहां तक गरीबों की संख्या की बात किया जाए, तो जहां 2005-06 में 55.3% लोग गरीब था, वहीं घटकर 2022-23 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 11.3% गरीबी रहेगा। सरकार युवाओं के सशक्तिकरण की बात कहा है, जिसमें कि 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। युवाओं को उद्यमी बनाने की आकांक्षा को बढ़ाने के लिए पीएम मुद्रा योजना के तहत 53 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत कुल 6050 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। सरकार ने यह भी गिनाया है कि जहां 2014 में कुल 16 आईआईटी कॉलेज था, वहीं 2023 में कुल 23 कॉलेज बनाए गए हो चुके हैं। 2014 में जहां 7 एम्स था, वहीं 2022 में कुल 22 एम्स हो गए हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात करें, तो 2014 में 723 यूनिवर्सिटी था, तो 2023 में 1113 यूनिवर्सिटी हो गया है। अगर दूसरा फोकस एरिया की बात किया जाए, तो सरकार किसान पे फोकस कर रहा है और वेलफेयर ऑफ फार्मर्स की बात कर रहा है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने गिनाया कि पीएम किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है। ई नाम स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के तहत 13 से 61 मंडियों को समेकन किया गया है। जहां तक गेहूं और चावल की खरीद की बात की जाए, तो इस साल 2023-24 में 38 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद और 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। नारी सशक्तिकरण की बात करें, तो सरकार ने 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें 10 वर्षों में हायर एजुकेशन के मामले में 28% की वृद्धि हुई है।
STEM कोर्सेज में 43% नामांकन दर्ज किया गया है। 83 लाख स्वयं सहायता समूह से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। जहां तक वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो जहां 2017-18 में 23.3% था, तो वहीं 2022-23 में 37% होने का अनुमान है। सरकार ने अमृतकाल के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाया है। अमृतकाल जैसा कि सरकार 2047 तक के काल को अमृतकाल कह रहा है, जिसमें पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की बात कहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कहा है और एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की बात कहा है। वर्ष 2070 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि नेट जीरो को अचीव कर लिया जाए। इसके लिए सरकार पवन ऊर्जा, LPG, CNG पर ज्यादा जोर दे रही है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री में प्रत्येक परिवार को मिलने का आसार है। सार्वजनिक परिवहन योजना के लिए ई बसों को अपनाया जा रहा है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए नई स्कीम लॉन्च करने की बात की गई है। PM उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा LPG कनेक्शन जारी किए गए हैं। PM उजाला योजना के तहत 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख करोड़ LED 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। जहां तक SNLP प्रोग्राम की बात करें तो स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, जिसमें की सरकार 1.3 करोड़ स्ट्रीट लाइट लगाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे सरकार जोर देगी, जिसमें रेलवे में 3 कॉरिडोर बनाने की बात कही है। द्विपक्षीय निवेश समझौतों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जा रहा है। मेट्रो रेल नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार वृद्धि को दर्शाया है, जिसमें सरकार ने ऐसा दावा किया है कि GDP FDI फ्लो में 2005 से 14 में जहां 298 था, वहीं 2014 से 2023 में GDP फ्लो 596 हो गया है। भौतिक अवसंरचना में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सुधार हुए हैं वह भी गिनाया है। जैसे नेशनल हाईवे में जहां 2015 में 97,991 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, वहीं 2022 में 1,44,634 किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गया है। इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट की बात करें तो 2015 में 22,224 किलोमीटर था, वहीं 2022 में 50,394 किलोमीटर हो गया है। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की बात करें तो जहां 2015 में 74 एयरपोर्ट था, तो वहीं 2022 में 149 एयरपोर्ट हो गया है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की भी बात सरकार कर रहा है, जिसमें रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को
सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम टोटल 112 शहरों में चलाया जा रहा है, जहां 2018 में 68% महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत करा रही थी। वहीं अक्टूबर 2023 तक 89% महिलाएं प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत करा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 तेजी से चलाई जा रही है। मिशन इंद्रधनुष के तहत यूबिन पोर्टल शुरू किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा, इसमें हाउसिंग में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा है और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया था, वहीं 2024-25 में 80,691 करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा। मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी, जिससे मध्यम वर्ग अपना घर खरीद सके। 2023 के G20 सम्मेलन भारत के कुल 60 शहरों में किया गया, जहां पर्यटन को बढ़ावा मिला। एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। नैनो डीएपी का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। 5 प्रकार के इंटीग्रेटेड एक्वा पार्ट्स सेटअप किया जाएगा और सरकार टैक्स की बात करें तो पिछले टैक्स कर को ही रखा गया है। जय हिंद।